ये वीडियो बनाना काफ़ी ज़रूरी हो गया था क्योंकि जिस तरह की एक्टिविटीज़ दिख रही हैं समाज में, डिवीज़न दिख रहा है, ज़रूरी था ये बनाना। देखिए, आप लोगों ने फ़ैमिलियर होंगे रिलीजन बेस्ड वायलेंस से, डिस्क्रिमिनेशन से, रिलीजन सॉरी कास्ट बेस्ड वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन से, लैंग्वेज बेस्ड भी आपने सुना होगा। वायलेंस भी हुआ है, कहीं पर आपको लैंग्वेज बोलने की वजह से आपको मार दिया गया है लोगों को। स्टेट बेस्ड, एक स्टेट से हैं दूसरे स्टेट वालों के साथ हिंसात्मक भावना या भेदभाव करना। और कौन से पैरामीटर्स हैं जो मैं सोच नहीं पा रहा हूं। देखिए, मैं जब क्लास 9 में था ना, तब मैं पॉलिटिकल रैलीज अटेंड करता था। और जब मैं 9-10 में था तब मेरी अवेकनिंग हो गई थी, क्योंकि मुझे वैसा इन्वायरमेंट मिला, एक्सपोजर मिला। क्लास 9 में कौन जाता है भाई पॉलिटिकल रैलीज। और आज के 30 साल के हमारे युवा नौजवान, 28 साल के युवा नौजवान इंटरनेट पर एक दूसरे की जाति को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के रिलीजन को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के स्टेट को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के लैंग्वेज को गालियां दे रहे हैं। व्हाट यू वांट टू फाइट? किससे है आपकी लड़ाई? उस वायलेंस से ही लड़ाई है या फिर उस, देखिए यहां पर ओवर जनरलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। ओवर जनरलाइजेशन मतलब कि गलती करता है कुछ, बिल फटता है पूरे के नाम पे। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में आपके मान लीजिए 300 बच्चे हैं, बैच में 300 बच्चे हैं। अब उस बैच में 10 लोग निकल गए शरारती, बदमाश। अब उस 10 की वजह से पूरे के पूरे बैच को बोल दिया जाएगा खराब है। जातिगत हिंसा कुछ लोग करते हैं, लेकिन बिल किस पे फटता है? सब पे। इसीलिए तो लड़ रहे हैं। जातिगत कमेंट्स, जातिगत गालियां क्यों दे रहे हैं लोगों को जब नहीं होता ऐसा? तो आपकी लड़ाई किससे है? जातिगत भेदभाव से या जाति से लड़ना चाहते हैं आप? जाति से लड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए अपना दिमाग खोलिए और सोचने की शक्ति पैदा कीजिए, सोचिए, समझिए। और अब देखिए, रिलीजन बेस्ड प्रोपोगेंडा तो था ही पहले से, अब कास्ट बेस्ड प्रोपोगेंडा, लैंग्वेज बेस्ड, ये सब भी देखने को मिल रहा है। और देखिए, हमारे देश में सभी लोग नहीं करते हैं कमेंट, सभी लोग नहीं करते हैं कमेंट। 140 करोड़ में सभी लोग मेरे, क्या इंटरनेट फैसिलिटी भी नहीं होगी? मैं पत्रकार नहीं हूं जो मैंने इन डेप्थ स्टडी करी हो इंडियन सोसाइटी की। मैंने स्टडी की है इंडियन साइकोलॉजी की, मैंने स्टडी की है मनोविज्ञान की, तो मैं उस आधार पर ही बोल पाऊंगा। तो जो हिंसा फैल रही है, फैल चुकी है, और जो जातिगत गालियां या फिर कमेंट्स आप देख रहे हैं एक दूसरे की जाति से लड़ते हुए, तो इनसे ये मत समझ लेना कि कोई समाज आपके जाति के खिलाफ है। कोई भी आपके जाति के खिलाफ नहीं है, ये बस कुछ लोग हैं। अब कुछ लोगों की वजह से आप पूरे पर बिल मत फाड़िए। आपके जीवन में कुछ फेलियर होता है, बहुत सारे लोग अपने पूरे जीवन को ही बोल देते हैं कि मैं अभागा हूं, मैं अनलक्की हूं, मैं यहां पैदा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। नहीं करना चाहिए ऐसा। दिस इज कॉल्ड ओवर जनरलाइजेशन। और ये जो हिंसा फैल रही है, यदि आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा ईमेल मैंने दिया हुआ है नीचे, आई विल हेल्प यू आउट। और जो भी इस तरह की सोशल मीडिया पर कुछ भी कंज्यूम करके उसके रिलेशनशिप में इसका असर देख पा रहे हैं, वैसे लोग भी या तो ईमेल करें, नहीं तो कमेंट करें। होना चाहिए क्या, हो रहा है कुछ और इसका रिजल्ट किस पर पड़ता है? रिजल्ट किस पर पड़ता है? इसका रिजल्ट उन लोगों पर पड़ता है जो कि फाइनेंशियली और जिनके कनेक्शंस नहीं है, जो कमजोर हैं फाइनेंस, आर्थिक रूप से, फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से। जो लोग कमजोर हैं वही तो भुगतेंगे भाई, और कौन भुगतेगा? तो समझने की जरूरत है। एक गलती होती है आपके जीवन में तो अपने आप को भी ये नहीं मानना है कि आई एम अनलकी। उसी तरह से यदि कोई एक गलत करता है तो उसकी वजह से पूरा का पूरा कास्ट गलत नहीं होता, पूरा का पूरा रिलीजन गलत नहीं होता, पूरा का पूरा स्टेट गलत नहीं होता। अब देखिए, केरला की घटना हुई थी एलिफेंट को लेकर, लोगों ने किस तरह से पूरे स्टेट को गाली देना शुरू कर दिया था, मजाक बनाना शुरू कर दिया था।
तो ये जो चीज़ें हैं ओवर जनरलाइजेशन का इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा है। यदि आप ये देख के भटक जाते हैं तो भटकिए नहीं, और प्रोपेगेंडा के शिकार तो मत ही बनिए। वेरीफाइड फैक्ट्स पढ़िए, समझिए, और अपने आप को हमेशा ये देखिए कि सारे लोग कमेंट कर रहे हैं क्या। 140 के 140 करोड़ लोग इंटरनेट पे हैं क्या? इंटरनेट पे हैं भी तो देखिए। और बोलने की कला भी है क्या सारे लोगों में? सारे लोग इस तरह से वीडियो बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। सारे लोग बोल दीजिएगा, अपना नाम ही बोल दो, वीडियो बना के डाल दो तो व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं डाल पाएंगे, स्किल नहीं है। उसी तरह जिस तरह से बोलने का स्किल नहीं है बहुत सारे लोगों के पास, उसी तरह से लिखने का भी स्किल नहीं है, या फिर लिखने से वो डरते हैं। तो आप ये कंक्लूजन नहीं बनाइएगा कि कोई रिलीजन के खिलाफ है, कास्ट के खिलाफ है, स्टेट के खिलाफ है, या फिर किसी भी चीज के खिलाफ है। ये सब प्रोपेगेंडा है। और आपने देखा ही होगा कि लोग होते हैं कुछ और, बन जाते हैं ऑनलाइन कुछ और। जैसे लड़का लड़की बन के ठगने लगता है, तो उसी तरह से यहां भी चलते हैं सिस्टम। समझने की जरूरत है और सोचने की भी जरूरत है। वाइडन योर थिंकिंग। देखिए, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, पॉलिटिकल एनिमल, लेकिन कभी समाज शास्त्र तो पढ़ा नहीं लोगों ने। और जिन्होंने पढ़ा बस रट्टे के लिए पढ़ा, क्या उन्होंने अपनी थिंकिंग बदला सोच के? और शिक्षा, क्या आप देख रहे हैं शिक्षित लोग क्या कूड़े क्या डस्टबिन में डाल रहे हैं क्या? बिहेवियर बदल पाया क्या शिक्षा? मैंने देखा है ग्रेजुएट लोग भी कूड़े में नहीं डालते, रोड पे फेंक देते हैं। तो शिक्षा का जो इफेक्ट दिखना चाहिए वो आपके विचार पर दिखना चाहिए। और ये सब बात छोड़ दीजिए। लोगों के जीवन में एक बुरी घटना होती है, एक फेलियर होता है, अपने आप को बोलने लगते हैं कि मेरा पूरा जीवन ही बेकार है, बर्बाद है। ये भी सोचने वाली बात है। और ऐसे लोगों ने मास्टर्स कर रखा होता है, पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं है क्या? उनमें इतनी समझ नहीं है कि एक छोटी सी घटना की वजह से पूरे जीवन को गाली नहीं देना है, लेकिन देते हैं ना। क्यों? क्योंकि सोच डेवलप नहीं हुआ है अभी तक। आप ये सोचने समझने की शक्ति में पावर नहीं आया है। जरूरत है उस सोच में शक्ति लाने का। मेंटल हेल्थ पूरा का पूरा कोलैप्स कर चुका है। लोग छोटी छोटी बात पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये सब पर ध्यान नहीं जा रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल। इंटरनेट हमें कनेक्ट करना चाहिए था, परिवार में ही लोग साथ नहीं रह पा रहे हैं। पहले परिवार में लोग साथ रहना सीखें, तब तो कंट्री में साथ रह लेंगे, समाज में साथ रह लेंगे। परिवार में ही लोग हीन भावना रखते हैं। समझने की जरूरत है। और जनरलाइजेशन, ओवर जनरलाइजेशन से आप बचिए। बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। समझिए चीजों को, क्या है, किन लोगों ने वीडियोस बनाया है, ऐसे कितने वीडियोस हैं, और समाज में मेरे क्या हो रहा है देखिए, फिर डिसीजन लीजिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मानसिक रूप से अपने आप को सशक्त बनाइए। स्टे स्ट्रांग, बी स्ट्रांग, फील स्ट्रांग। स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, इट्स हाई टाइम। अब नहीं करेंगे तो कोलैप्स हो जाएगा, स्ट्रेस में जिएंगे। ये सब पोस्ट देख के व्यक्ति स्ट्रेस में जाता है। स्ट्रेस में जीते हुए आप लड़ेंगे इनइक्वालिटी से, डिस्क्रिमिनेशन से, वायलेंस से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि सोच ही पैदा नहीं हो पाएगा। क्योंकि स्ट्रेस में वो थिंकिंग चैनल्स ही एक्टिवेट नहीं होते जो रिक्वायर्ड होते हैं प्रॉपर थिंकिंग के। समझिए इस बात को। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। यदि कोई समस्या होती है तो मुझे बताइए, मैं उसका समाधान करने में सक्षम हूं। मानसिक रूप से मैं तो आपको आजादी दिला ही दूंगा, और आप एक बार मानसिक रूप से आजाद हो गए तो आप जीवन में भी झंडे गाड़ ही देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शाइनिंग, टेक केयर।